परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और कुछ विशेष बातें जो है मैं आज आपके सामने रखूंगा, और विशेष बातों की ओर जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं विशेष बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक समय इस्राएली बहुत परेशान थे, क्यों? क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जिस वाचा के संदूक के ऊपर उनका निर्भरता था, जिस वाचा के संदूक पर वो निर्भर बने रहते थे, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो वाचा के संदूक जो है, जो परमेश्वर की प्रेजेंस कहा जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति कहा जाता था, वो इस्राएलियों के मध्य से निकलकर फलिस्तियों के हाथों में चला गया था। और आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से निकल गई, जब वाचा का संदूक उनके पास नहीं था, कई समस्याओं से इस्राएली जो है जूझने लगे और कई आपदा, संकट, विपदाएं उनके जीवन में आने लगी। इवन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उन्होंने कई ऐसे युद्धों को हार गए। व्यवस्था इस प्रकार से बताती है कि जब खुदा की उपस्थिति नहीं थी तो कईयों ने अपने जीवन में मुंह के बल गिरते हुए देखे। मैं आज आपको विशेष करके बताना चाहता हूं कि आज हम में से बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है। Why people are not blessed? Because they're losing God's presence. आज लोग आशीषित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति को खो रहे हैं। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही भयानक बात है कि हम खुदावंद की उपस्थिति को खो रहे हैं। क्योंकि अगर आज हमारा प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, आज हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल के वचन हमें समझ में नहीं आती और वचन पढ़ते पढ़ते हमें नींद आने लगता है, हम वचन सुनते सुनते निद्रा की ओर खो जाते हैं, हमारी आंखें झपकने लगती हैं, इसका मतलब है कि आप खुदा की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे हो। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कलीसिया को बहुत आवश्यक है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति में चले। मैं एक व्यक्ति का नाम आपके सामने लेना चाहता हूं जिसका नाम सिमसोन है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने उसे बड़ा सामर्थ दिया था और वो सिमसोन बहुत बॉडी बिल्डर नहीं था, है ना, बहुत चौड़ा नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में आती थी तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। ये मामूली सा इंसान, शायद हो सकता है वो दीपक के समान हो, है ना, लेकिन उसके अंदर में इतना बल कहां से आ जाता है कि वो सब कुछ उखाड़ फेंकता है, वो बाग को बकरी के समान फाड़ डालता है। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है वो सिमसोन जिस पर खुदा का सामर्थ उतरता था, वो सिमसोन जिस पर परमेश्वर का अभिषेक उतरता था, परमेश्वर का आत्मा उतरने के बाद वो बहुत बलशाली हो जाता था, वो किसी के सामने हार नहीं मानता था। बाइबल बताती है उसने अपनी संगति बदल डाली और व्यवस्था बताती है कि जैसे ही उसकी संगति बदल गई, व्यवस्था बताती है कि वो खुदा की उपस्थिति से हटने लगता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 33वां वचन। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है कि धोखा ना खाना, क्योंकि अच्छे बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। व्यवस्था कहती है कि धोखा मत खाना, क्योंकि बुरी
संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस सिमसोन की संगति जो है वो खुदा के लोगों के साथ नहीं, लेकिन एक ऐसे लोगों के साथ हो गई थी जिसकी वजह से उसने खुदा के प्रेजेंस को खो दिया। मेरी कलीसिया, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी संगति जो है वो किसके साथ बनी रहती है? आप किससे प्रेम रखते हैं? आपका मेल मिलाप किसके साथ है? क्या आप खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति में रहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के सामर्थ में आप बहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में आप चलते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छी संगति रखते हैं? क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार से कहती है कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और सिमसन का चरित्र ऐसा ही बिगड़ गया था। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 20वां वचन, जजेस चैप्टर 16 वर्स 20। और सिमसोन ने कहा, और 16 का 20 पद। तब उसने कहा, पलटी से तेरी घात में है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि तब उसने कहा, हे सिमसोन, फिलिस्तीन तेरे घात में लगे हैं। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं था, उसको इल्म नहीं था कि खुदा की उपस्थिति उसके जीवन से चली गई है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ संगति बनाई थी जो खुदा की उपस्थिति से उसे बाहर ले गई। आपको पता है, आज कई बार हम ऐसी संगतियां साधते हैं, हम ऐसे विचारधाराएं मन में उत्पन्न करते हैं। कई बार हम बाहर के लोगों के साथ संपर्क नहीं साधते, लेकिन अपने मन में कुछ ऐसी संगति बना के रखते हैं, कुछ ऐसे विचार बना के रखते हैं, कुछ ऐसे सोच बना के रखते हैं। और वो सोच, वो विचारधाराएं, वो मार्ग जो है हमें परमेश्वर के प्रेजेंस से बाहर लेके आती है। बाइबल बताती है कि जैसे ही उसके कान में आवाज पड़ी कि देख, फिलिस्तीन तेरे घात में लगे हुए हैं, उसने सोचा मैं बाहर जाऊंगा और जैसे पहले के समान मैं लोगों को झटकता था वैसे झटकूंगा। और लेकिन उसे इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि उसकी सामर्थ खत्म हो चुकी है, अर्थात खुदावंद उसके उपस्थिति से चले गए। आपको पता है, साउल एक ऐसा व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा की उपस्थिति में चला करता था। और यही कारण था कि उसके अंदर में भय की आत्मा छिपी हुई थी। इसलिए तो उसने उस जायद को देखकर, अर्थात उस गोलियत को देखकर वो भयभीत हो गया। लेकिन आपको पता है, वो छोटा सा बालक जिसका नाम दाऊद, बाइबल बताती है कि वो उस जायद से कहता है, उस गोलियत से कहता है कि देख, तू तलवार और भाला लेके आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आज इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर आप अपने जीवन में आशीषों को नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप उस आशीष के मार्ग में नहीं चल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि प्रभु के साथ आपकी संगति नहीं है। आप कहीं ना कहीं उसके उपस्थिति से वंचित हो गए हैं। और आज आपको उसकी उपस्थिति को फिर से रिस्टोर करने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है कि जब यरूशलेम की सरपनाएं टूटी हुई थी, जली हुई थी, और व्यवस्था बताती है कि उसे फिर से रिस्टोर किया गया,
फिर से बनाया गया। खुदा ने हमें मौका दिया है, प्रभु ने हमें अवसर दिया है ताकि हम एक बार फिर से अपनी संगति को खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम साथ सकें। बाइबल कहती है कि आज हमें पश्चाताप के साथ हमें खुदा के पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि यह व्यक्ति जिसने एक बुरी संगति साधी थी, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब वो समझा कि मैं बाहर जाकर उनको झटकूंगा, आपको पता है क्या हुआ? बाइबल बताती है इसके बाद उसकी आंखें जो है फोड़ दी गई, क्योंकि उसके पास अब बल नहीं था। एक व्यक्ति जब खुदा की उपस्थिति से हटता है ना, उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता है कि वह संसार के साथ है, दुष्ट आत्माओं के साथ है, या फिर किसके साथ है। उसकी संगति बदल जाती है। वो ना कलीसिया आता है, न किसी कलीसिया के लोगों के साथ चलता है, और ना पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलता है, क्योंकि उसकी आंखें फूट चुकी है, क्योंकि वो खुदा की उपस्थिति में नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है तो डेफिनेटली है कि हम ठीक उसके अपोजिशन के साइड में है, अर्थात हम दुष्ट आत्मा अर्थात शैतान की संगति में है। आज आप किसके प्रेजेंस में चल रहे हैं? क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो यहोवा का नाम लेते हैं वो अपने जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होते। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बताते हैं कि जोशुआ और उसकी टीम जो थी वो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे और वो कोई भी युद्ध हार नहीं रहे थे। लेकिन एक घड़ी आया, एक समय आया जब जोशुआ और उसकी टीम मुंह के बल गिरी, उसकी सेना मुंह के बल गिरी। क्यों? क्योंकि बाइबल तो इस प्रकार से कहती है, जोशुआ को कहा गया था कि जो वचन तू पढ़ेगा, जो वचन अपने चित्त में रखेगा और जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा, हर युद्ध में तेरे साथ हूंगा। बाइबल बताती है ये वही योशुआ है जिसने सूर्य को रोक दिया था। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है, यही योशुआ परमेश्वर से पूछता है कि क्या कारण है प्रभु कि हम इस युद्ध को हार गए? क्या कारण है प्रभु कि हमारे 36,000 लोग मारे गए? मेरे साथ आप निकालिएगा योशुआ की किताब उसके 7वें अध्याय को और उसके 4थे, 5वें और 6वें वचन को पढ़िएगा। 4, 5 और 6। इसीलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए। भाई बताती है कि इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वाले के सामने से भाग आए। ध्यान दीजिएगा, भाई कहती है कि एक के रहने वालों के सामने से भाग गए। आगे बढ़िए। तब एक के रहने वाले ने उनसे, ध्यान दीजिए भाई, इस प्रकार से कहती है कि तब एक के रहने वाले ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से क्या लिखा हुआ पे? अपने फाटक के हाँ, उसके बाद 6 पद को पढ़िए। तब यीशु ने अपने वस्त्र फाड़े तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह इस्राएली वृद्ध लोग हाँ यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक जगह पे मैंने आपको बताया था कि वाचा का संदूक न होने की वजह से इस्राएल समस्याओं में थे, लेकिन इस जगह पर वाचा का संदूक था, लेकिन फिर भी ये समस्या में गिरे। क्यों? यहोशू को अपना वस्त्र फाड़ना पड़ा, क्योंकि उसके लोग मारे गए थे। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के वाचा के सम्मुख
आकर और परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगा कि क्या कारण है कि हम इस हालात में हैं? क्यों हमें यरदन के इस पार लेके आया? क्या हम नष्ट होने के लिए यहाँ पे आए हैं? मेरे प्रियो, आपको पता है कई बार हमें पता नहीं चलता। आपको पता है जोशुआ इज अ हाई प्रीस्ट, योशुआ महायाजक था, लेकिन फिर भी उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि आकान ने क्या क्या है, गुनाह किया है। आकान ने क्या क्या है कि भेंट चढ़ाने वाले वस्तुओं में से उसने निकाल दिया है। और आपको पता है, बाइबल बताती है कि खुदा की उपस्थिति जो है ना उस जगह से हट गई थी। आज आपको पता है, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, कई बार हम खुदा के राज्य में अपने आप को प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन हम उसकी उपस्थिति में नहीं रहते। क्यों? कि कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की उस उपस्थिति से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि हमें इस बात का जरा भी ध्यान ही नहीं रहता कि हमने उस भेंट की अर्थात अर्पण करने वाली वस्तु में से हमने निकाल दिया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो खुदा के सामने ईमानदार नहीं थे, और एक समय आया कि खुदा उनके लिए ईमानदार नहीं हुआ। हालेलुया। अगर आप एक अच्छी नींव डालते हैं, if you are laying a good foundation, your future will be bright. हालेलुया। अगर आप एक अच्छी नींव डालते हैं, यानी कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। और बाइबल बताती है कि आकान ने भेंट की वस्तु में से निकाल ली, और यही कारण था कि खुदा की उपस्थिति से वंचित होना और उस जगह पर इस्राएलियों के ऊपर में कलेश। आज कई बार हम अपने जीवन में कलेशों से जूझते हैं, और उसका केवल एकमात्र कारण यह है कि हमने खुदा के ऑफरिंग से अर्थात प्रभु के भेंट से अर्थात अर्पण करने वाली वस्तु में से हमने निकाल दिया है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज्ञान होने से लोग नाश भी हो जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रेरित की किताब उसके 5वें अध्याय में आप जाओगे ना, वहां पे हनन्याह और सफीरा के पास, मैं कहता हूं कि उनके पास ज्ञान नहीं था। अगर उनके पास ज्ञान होता ना तो कभी भी पतरस के सामने नहीं जाते, क्योंकि उनको पता था कि पतरस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठता था। ये वही पतरस था जिसने सुंदर फाटक में उस 40 वर्ष के लंगड़े को जिंदा किया था। और बाइबल बताती है कि कई बार हम अपने परिणाम को नापते हैं। आपको पता है, हम जानते हैं कि खुदा को इतना देना चाहिए, उसकी रात में इतना बोला है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी 50% को देते हैं, हम काट लेते हैं। ठीक है, और पता है, हम आने वाले दिन में उन्हीं दुखों को हम देखते हैं और आर्थिक तंगी में हम घिसते चले जाते हैं। क्यों? कलीसिया के लोग आर्थिक परिस्थिति में जूझते हैं। कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि अर्पण करने वाली वस्तु में से हम निकाल रखते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति, मैं अपनी कलीसिया में कभी दशमांश के विषय में प्रचार नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझसे ज्यादा आप सबको वचन पता है। आमेन, हालेलुया। मैं कभी किसी को प्रेशराइज नहीं करता कि आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ये आपका और परमेश्वर का संपर्क। आप परमेश्वर को क्या बोएंगे, आप परमेश्वर को क्या देंगे, ये आप और परमेश्वर जानेंगे। मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं?
क्योंकि मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, कुछ लोगों की सोच इस प्रकार से है कि पास्टर जो है वो दान और दशवांश में चलते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम दान और दशवांश में नहीं चलते, क्योंकि हमें चलाने वाला हमारा खुदा है। बाइबल कहती है वो हमारा सप्लायर है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं हो और परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप नहीं चल रहे हो, तो मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं कि आप लगातार अपने जीवन में उन दुखों को देखोगे जिसकी अपेक्षा आप अपने जीवन में नहीं करते। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि एक व्यक्ति के कारण सारे लोगों ने दुख उठाया। आज आपको पता है, कई बार हमारे अविश्वास के कारण, कई बार हम प्रभु में रहने के बाद भी, कई बार हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं कि हम उपवास के साथ प्रभु के पास आते हैं, लेकिन मन में एक कुड़कुड़ाहट रहती है और सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस एक व्यक्ति के कारण उस प्रार्थनाओं में क्या लगता है, ताला लग जाता है, वो होल्ड हो जाता है प्रेयर। और बाइबल बताती है अकान के इस पाप के वजह से सारे इस्राएलियों को दुख भोगना पड़ा। तीसरे व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिएगा लूका की किताब, उसके 2 अध्याय, उसके 43, 44 और 45 वचन को पढ़िएगा। बुक ऑफ लूक चैप्टर 2, 43, 44 एंड 45। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पहाड़ निकल गया। लूक उसका 2 अध्याय का 45। उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे जी, तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। हाँ, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। बिल्कुल 44 पद। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, हाँ। एक दिन का पड़ाव निकल गया जी, और उसने अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। हाँ, 45 में। और जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक उपस्थिति खो गई थी। यूसुफ और मरियम को यह लग रहा था कि उनका बेटा जो है छूट गया, क्योंकि उस वक्त यीशु का उम्र कितना था, 12 वर्ष का था। और बाइबल बताती है कि वो यरूशलेम में उस फसह के पर्व को मनाने के लिए उस मंदिर में गए थे, और जब लौट रहे थे, यीशु मसीह कहां रह गए, उस मंदिर में रह गए। और यूसुफ और मरियम को यह लगा कि वो अपने किसी रिलेटिव के साथ है और वो वहां से निकल गए। लेकिन जब वो मध्य मार्ग में पहुंचे और उन्होंने हर एक के पास अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, वहां पर यीशु नहीं थे। लेकिन कहां पे मिले, वापस यरूशलेम में। मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के सामने से एक बात बताना चाहता हूं। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यीशु पवित्र आत्मा से जन्मा था। भले ही एक पात्र को अर्थात मरियम को उसने यूज किया और मरियम के द्वारा वो इस धरती पर आया, लेकिन बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आया था। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से एक मां अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? नहीं भूल सकती। वो कहीं भी जाएगी ना, कितनी भी भीड़ में रहेगी, अपने बच्चे को गले लगा कर रखती है। हजारों की भीड़ में उसे पहचान देगी। लेकिन आपको पता है यूसुफ को ढूंढना पड़ा, मरियम को ढूंढना पड़ा, यीशु कहां पे है? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया था। और यीशु मसीह कहां थे? उस मंदिर में। अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आज हम में से कोई परमेश्वर की उपस्थिति को खो रहा है, अगर आज कोई ये समझ रहा है कि वो परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं चल पा रहा है, कोई ये समझता है कि अगर आज परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन से जा रही है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं
बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमें लौट कर खुदा के पास आने की जरूरत है। क्योंकि आज खुदा के पास हम आ जाते हैं, आज उसके वचन को हम प्राथमिकता देते हैं, आज उसके वचन पे हम चलना आरंभ करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप फिर से उसी अभिषेक में आ सकते हैं। जिस प्रकार से यरूशलेम के सरपनाहों को फिर से बनाया गया और यरूशलेम फिर से तैयार हुई थी, उसी प्रकार से ये मंदिर भी फिर से तैयार हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। मैं अपना ध्यान बाइबल की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ, लूका की किताब उसके 7वें अध्याय की ओर। जब मैं कल वास्तविक में बता रहा था, बाइबल इस प्रकार से कहती है, उस 7 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे एक सूबेदार के विषय में चर्चा की गई है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो सूबेदार जो था, उसका एक दास बीमार पड़ा था और वो चाहता था कि यीशु उसके पास आए और उसके दास को चंगा कर दे। यीशु ने कहला भेजा कि प्रभु, यीशु के पास ये कहला भेजा कि प्रभु मेरा दास बीमार है, उसे चंगा कर। आपको पता है यीशु ने कहा कि मैं जाकर चंगा करूंगा। क्यों यीशु मसीह ने कहा? आपको पता है ये तो अन्य जाति था। याद है एक व्यक्ति, एक लड़की जो है, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा पड़ी हुई थी, है ना? और उसकी माँ यीशु के पास आकर गुहार लगाए थे कि प्रभु मेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं इस्राएलियों के भीड़ को छोड़ और किसी के लिए नहीं आया, है ना? लेकिन आपको पता है इस दास के नौकर को, यानी कि इस सूबेदार के दास को चंगा करने के लिए यीशु मसीह क्यों चले गए? वहां पर लिखा है क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम करता था, उनके लोगों से प्रेम करता था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसने इनके लिए क्या बनाया था? आराधनालय बनाया था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्यों खुदा से प्रेम रखता था, और इसलिए यीशु चल पड़े। और जैसे ही उसके घर के बहुत दूर नहीं थे, उसने कहला भेजा कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर के छत तले आए। लेकिन ये कह दे, क्या कह दे? अपना वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। आपको पता है ये व्यक्ति वचन नहीं जानता था, लेकिन वो एक बात जरूर जानता था कि अगर यीशु कह देंगे, यीशु के मुख से वचन निकल जाएगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। आपको पता है इसने यीशु मसीह को नहीं, लेकिन वचन को प्राथमिकता दी। अगर हम होते तो क्या बोलते हैं? यीशु हमारे घर पे आइए, है ना? हम वचन को प्राथमिकता नहीं देते, हम यीशु मसीह को प्राथमिकता देते। आज आपको पता है हम परमेश्वर के वचन को कम और प्रभु के दास को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें खुदा की उपस्थिति की आवश्यकता है। याद रखिएगा, ये दास मिट्टी में आया, मिट्टी से आया है, मिट्टी में चला जाएगा। परमेश्वर आपके लिए नए दास खड़े करेंगे। लेकिन याद रखिए, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर का वचन आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका कलाम कभी नहीं टलेगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित कर जाता हूं कि आज आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति कितनी आवश्यक है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, आप प्रार्थना दुआ करते करते आप मर जाओगे, लेकिन आपके जीवन में चुनकाइयां नहीं आएगी, छुटकारे नहीं आएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। बाइबल बताती है कि इस व्यक्ति ने यीशु के वचन को प्राथमिकता दिया, क्योंकि ये जानता था कि यीशु तो वचन है। हालेलुया। उसने कहा कि केवल कह दे, तेरे कहने से मेरा दास चंगा हो जाएगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजन उसके 107 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है, साम चैप्टर 107 वर्स 20 में, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें, अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता दें, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप जिस रोग में पड़े हैं, खुदा आपको वहां से खींच के
निकालेगा। जिस गड्ढे में आप हो उस गड्ढे से खुदा आपको बाहर निकालेगा। मैं एक बात जानता हूं कि जो बात आप नहीं सुनते ना, जो बात आप नहीं मानते, बहुत बार बहुत लोगों से हम लोग कुछ कहते और नहीं सुनते, है ना, वो हठीला हो जाता, कठोर हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो बातें हो सकती है। अगर आज आप उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने लगे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने उस कलेश के समय से आप बाहर निकल सकते हैं, अपने उस दुख के समय से आप बाहर निकल सकते हैं, अपनी चिंताओं से आप बाहर निकल सकते हैं, अपने विश्वास में फिर से एक बार मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, बहुत साफ वहां पर लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं ना, खुदावंद उससे हमें खींच कर बाहर लेके आता है। बाइबल बताती है कि वही ईश्वर है, वही मारता है और वही जिलाने वाला परमेश्वर ही है। उसका विवरण उसके 32 अध्याय उसके 39 वचन इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूं और मेरे संग और कोई नहीं, अर्थात मेरे संग और कोई देवता नहीं, मैं अकेला ईश्वर हूं। हमें बहुत साफ रूप से लिखा है, मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता हूं और मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा करता हूं, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि दाऊद ने एक गुनाह किया, बहुत छोटा गुनाह था, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं बख्शा। आपको वो पता है क्या है? क्या है? दाऊद ने जनगणना करा दी, है ना, लोगों की गिनती करा दी, और आपको पता है, और ये परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह था। कई बार हम क्या करते हैं ना, अपने कॉन्ग्रेगेशंस को हम गिनने लगते हैं, खुदा के लोगों को हम गिनने लगते हैं, अरे इस कलीसिया में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप खुदा की उपस्थिति में कितने हैं, आपने खुदा के प्रेजेंस को कितना फील किया है? इतने 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 या फिर इतने? आप किस गहराई में खुदा के साथ हैं? क्योंकि आज आप पवित्र आत्मा में गोता नहीं लगा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं, उसके उपस्थिति में अगर आप लबालब नहीं है, तो डेफिनेटली है कि आप सेकंड पोजीशन में हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मैं ही अकेला हूं और मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं ही अकेला ईश्वर हूं, मैं ही मारता हूं और मैं ही जिलाता हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा करता हूं, और मेरे हाथ से कोई नहीं बच सकता। दाऊद को परमेश्वर ने 3 ऑप्शन दिया, क्या? कि तुम मनुष्य के हाथों में पड़ेगा, क्या? कि तू मेरे हाथों में पड़ेगा, या फिर तेरे बीच में 3 महीने तक मरी पड़ी रहेगी। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है, दाऊद ने कहा कि मनुष्य के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि मैं खुदा के हाथ में पड़ूं। मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आज कलीसिया को आवश्यक है कि खुदावंद प्रभु की उपस्थिति में चले। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में है नहीं चल रहे, आप दुआ करते करते थक जाएंगे, आप प्रार्थना करते करते आपकी जीभ जो है ना वो घिस जाएगी, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, आप इरिटेट होने लगेंगे कि खुदा आपकी प्रार्थना को नहीं सुन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, उस रात जब पतरस उस पानी के झील में चल रहा था, वो प्रभु से कितने दूर में था?
बहुत काफी नजदीक था। और यही कारण था उसने बहुत छोटी सी प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने तुरंत हाथ देकर उसे बचा दिया। क्यों? क्योंकि वो खुदा की उपस्थिति में डूब रहा था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप खुदा की उपस्थिति में डूबोगे ना, खुदा आपको उठा देगा। लेकिन अगर आप उसकी उपस्थिति में नहीं डूबोगे ना, मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं दीघा गया था और मुझे तैरना नहीं आता और मैं 20 समुद्र में चला गया नाव से। और जाने के बाद मैं लाइफ जैकेट पहना था और सबने मुझसे कहा उतरने में कुछ नहीं होगा, लाइफ जैकेट है, बच जाएंगे। और मैं बोला कि नहीं, मैं तैरना नहीं जानता और मैं उतर नहीं सकता, मुझे पानी से फोबिया है और 20 समुद्र में तो कभी नहीं। तो सब मुझ पे हंसने लगे, बोले कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आप लाइफ जैकेट पहने कैसे आप डूब सकते हैं। आपको पता है शैतान ने किसी प्रकार की किसी बातचीत कर रहा था और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल नहीं डूबूंगा। और मैं जिस नाव पे था वहां से जंप मारा और जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे ही नीचे जंप मारा। और वो लाइफ जैकेट क्या हुआ, जो लाइफ जैकेट मैंने पहना था, वो पानी के प्रेशर में मेरा बॉडी का वेट ऑलमोस्ट 75 kg का मैं हूँ और पता चला इस टाइम से मोटा छोटा था तो 80 का होगा। तो पानी के प्रेशर में मेरा बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो गया और लाइफ जैकेट जो है ऊपर आ गया और लाइफ जैकेट यहाँ पे था और मैं पानी के अंदर थे और मैं डूबने लगा उस लाइफ जैकेट को पहन। और बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं लाइफ जैकेट पहन के डूब रहा और फिर नाव वाले जल्दी से नाव लेके आए, रस्सी पे लगा, रस्सी में मुझे दिख नहीं रहा था लाइफ जैकेट में आग के ऊपर था। फिर जल्दी से आया, उन्होंने मुझे पकड़ा और उठाया। मैं थोड़ा सा पानी के पी चुका था बस 20 समुद्र में। मेरा कहने का अर्थ ये है कि लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी आप डूब रहे थे, इसका अर्थ आप समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि कई बार हमें लगता है कि हम खुदा की उपस्थिति में चल रहे हैं, हमें लगता है कि हम खुदा के प्रेजेंस में हैं, हमें लगता है कि हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा है, हम सुबह शाम दोपहर प्रार्थना कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम खुदा के कलाम को हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब हमारा मुंह खुलता है ना, खुले कब्र के समान होता है। आपको पता है जब कब्र खुलता है ना तो बहुत बदबू आता है, और जब हमारा मुंह खुलता है ना, एक दिन मेरा बेटा जो है, छोटा सा बेटा है आरोन, और सुबह उठा और मुझसे पूछा पापा, आके बोला गुड मॉर्निंग, और मैंने उसको बिना ब्रश से उसको किस कर दिया। बोला मुझे पापा रात का गोबर का पराठा नहीं किया। आप समझ रहे बात? मेरे कहने का अर्थ यह है, आप समझिए बाइबल क्या कहती है। अगर आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहे, तो अगर हम घायल किए गए हैं तो हम चंगे नहीं हो सकते। मैं आपका ध्यान जो है होशे की किताब की ओर ले जाना चाहता हूं, उसके 6 अध्याय और उसके पहले वचन को आइए हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ होशे चैप्टर 6 वर्स 1। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने मारा है वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा है वही हमारे घाव पर पट्टियां बांधेगा। भाई कहती है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरे। अगर आज हम उसकी उपस्थिति से वंचित हो गए हैं तो हमें उसके पास लौट कर आने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप उसके पास आओगे तो भाई कहती है कि वो हमें वचन के द्वारा क्या करेगा, चंगाई देगा। और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं ना, उससे हमें वो बाहर निकालेगा। आज से 18 साल पहले जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरा हुआ था और कोई मुझे उठाने वाला नहीं था, कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं था, कोई मुझे सही मार्ग दिखाने वाला नहीं था। लेकिन आज से 18 साल पहले यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं, और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं लगातार एक चीज की कोशिश करता हूं करने का कि परमेश्वर के प्रेजेंस में
बना रहो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 36 वचन को आप पढ़ेगा, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकलते जाते हैं। लोग अचंभित थे क्योंकि लोग यीशु को अपने सामने देख रहे थे। उनको पता था, अरे ये तो यूसुफ का बेटा है, मरियम का बेटा है, इसके भाई का नाम याकूब है, इसके बेटे हमारे साथ रहती हैं, लेकिन ये ज्ञान इसके पास कहां से आया? ये कैसे दुष्ट आत्माओं को अपने गिरफ्त में कर लेता है? मेरे प्रियो, लोगों के अंदर में ये बातें उमड़ रही थी। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यीशु हर वो काम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था। व्यवस्था बताती है कि वो वचन प्रचार कर रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए पहले से अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी कराई थी। वो अचंभित बातों को प्रकट कर रहा था। बाइबल कहती है कि आज अगर हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं, तो बहुत कठिन है कि हम अपने जीवन को, एक आश्रित जीवन को देख सकते हैं। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आप जॉन 10:10 को अगर अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको खुदा के प्रेजेंस में चलने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है, यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन। कितने लोग बहुतायत का जीवन देख रहे हैं? अगर आज आप यहाँ पे बहुतायत के जीवन को नहीं देख रहे हैं, बहुतायत की आशीष को नहीं देख रहे हैं, तो आप कैसे गारंटी कर सकते हैं कि आप वहां पे बहुतायत की आशीष को देखेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे बहुतायत के जीवन को प्राप्त करने के लिए आप बहुत से उलट पुलट के काम कर रहे हैं। आप बुरी संगति रख रहे हैं सिमसोन के समान, आप आकान के समान उसके अर्पण की वस्तुओं से निकाल रहे हैं, आप यूसुफ और मरियम के समान यीशु को भूल जा रहे हैं। अगर आप ऐसी दशा में हैं तो कैसे आप बहुतायत के जीवन को देखेंगे? कैसे आप खुदा के उन सामर्थ को देखेंगे? व्यवस्था इस प्रकार से कहती है, निर्गमन की ओर मैं आपका ध्यान दे जाऊंगा, उसका 15 अध्याय और उसके 26 वचन की ओर, जहां पर बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यदि तुम मेरा वचन तन मन से सुने और उस पर चले तो जो रोग मैंने मिस्रियों में भेजा था उनमें से एक भी रोग तुझे ना लगेगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, शंका करने वाला परमेश्वर। आज इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि आज हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर ने यहोशू से यह वाचा मांगा था कि जो व्यवस्था मैं तुझे देता हूं उस व्यवस्था को अपने चित्त से उतरने ना देगा, तो तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन यहोशू को नहीं पता था कि आकान ने गुनाह किया है। वो एक हाई प्रीस्ट था, वो याजक था, उसको तो मालूम होना चाहिए था, खुदा के प्रेजेंस के हर एक बात को जानता है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि पास्टर को ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खुदा कई बातों को प्रकट करता है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कई बातों को आपके सामने प्रकट नहीं करता। मैं आपकी बातों को जानने के बाद भी अपनी आंखों को बंद रखता हूँ और केवल प्रार्थना करते रहता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन आए। केवल प्रार्थना करते रहता हूं कि आप खुदा की उपस्थिति में चल सके। मैं प्रार्थना करते रहता हूं कि आपको कहीं मैं बता दूं तो आप खुदा की उपस्थिति से हट ना जाए, क्योंकि आपको शर्मिंदगी होगी कि पास्टर को ये बात पता है। और मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके जीवन में एक परिवर्तन देखना चाहता हूं। हालेलुया। आज मेरे कलीसिया को ये बात समझने की आवश्यकता है। इससे पहले कि आप कम्युनियन में पार्ट लें, मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक के जीवन में खुदा की उपस्थिति होने की आवश्यकता है। आज हम उसके प्रेजेंस पर अगर नहीं है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम कितने भी कुहार लगा लें, कितने भी हम दुआओं को कर लें, कितने बार हम घुटनों पे आ जाए, हमारे घुटनों की हड्डियां घिस जाएगी, लेकिन खुदा
हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि वो वहां पे है ही नहीं। याद रखिएगा, एलिया परमेश्वर को कहां ढूंढ रहा था? पहाड़ों में। एलिया परमेश्वर को कहां ढूंढा था? तूफानों में, आंधियों में, अग्नि में। लेकिन परमेश्वर कहां आया? परमेश्वर बहुत धीमी आवाज से बोला, एलिया, हे एलिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, हम कई बार परमेश्वर को भीड़ में ढूंढना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम केवल क्रूसिफिक्स में जाएंगे तभी हम खुदा की उपस्थिति को फील कर पाएंगे। बाइबल कहती है कि थोड़ी देर अपने आप को खुदा के साथ बंद करके रखें, थोड़ी देर उसके साथ उपस्थिति में बैठ और देख खुदा तेरे बीच में आता है कि नहीं। वो कहता है कि मैं सैकड़ों की भीड़ में नहीं, लेकिन 2 और 3 के बीच में उपस्थिति रहता हूं। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें खुदा के उस सामर्थ को अपने जीवन में फील करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहला सामुएल उसके 2 अध्याय उसका 6 वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, यहोवा मारता है और जिलाता है, और वही अधोलोक से उतारकर उसे निकाल भी देता है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, और वही अधोलोक से अधोलोक में डालकर निकाल भी देता है। आपको पता है, यीशु मसीह के बगल में 2 लोग क्रूस पे थे, और दोनों ने अपने गुनाह की सजा को भोग रहे थे। लेकिन उनमें से एक था जो अपने सजा को प्राप्त करने के बाद वो दुखी नहीं था, वो आनंदित था। वो दूसरे को कह रहा था कि तू क्यों इसकी बुराई करता है, हमने जो काम किया है उसी की सजा हम पा रहे हैं। उसने यीशु मसीह को कहा कि प्रभु, जब आप अपने समय में आए ना, मुझे अवश्य स्मरण कीजिएगा। आपको पता है, यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ वहां पे हो। कई बार हम खुदा के सम्मुख रहते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते। कई बार हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति वो ठीक परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान लेता है, और परमेश्वर की आवाज को सुनकर खुदा की ओर बढ़ जाता है, और हम वेट करते रहते हैं कि अब खुदा आएगा, अब खुदा आएगा, अब खुदा की उपस्थिति आएगी। अब वेट करते रहते हैं, और परमेश्वर आकर चला भी जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 30वें अध्याय को पढ़ेंगे, व्यवस्था बहुत साफ सुथरी से कहती है। उसके 9वें वचन में वहां पे लिखा है कि एक ठंडे समय के समय खुदा वहां पहुंचता था, और पहुंच के क्या कहता था? हे आदम, तू कहां है? मैं तुझसे मिलने आया। लेकिन एक समय आया कि आदम खुदा के सामने नहीं आ पाया। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसकी संगति बदल चुकी थी। वो खुदा के प्रेजेंस को खो दिया था। परमेश्वर आपके बीच में रहता है, लेकिन आप कई बार परमेश्वर के प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है। यशायाह नबी की किताब उसके 59 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को आप पढ़िएगा, वहां पे बाइबल क्या कहती है, इस बात को आज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 1 और 2, वहां पे लिखा है कि सुनो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, और ऐसा बहरा नहीं हो गया कि वो ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि नहीं सुनता। आज हमें एक बार फिर से अपने आप को अपने गुनाहों से हमें फेर कर हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हमें उन बुरी संगति से, हमें उन बुरे कामों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमें अपने खुदा के अर्पण की वस्तु को हमें छूने का नहीं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। और तीसरी बात, जिस प्रकार से यूसुफ और मरियम ने यीशु मसीह को भूल गए, हम कई बार पता है अपने जीवन की अभिलाषाओं के कारण हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं। और यीशु मसीह हमें याद आते कब? रविवार के दिन। यीशु मसीह हमें याद आते कब? दुखों के दिन। आपको पता है यूक्रेन के लोग जो है इन दिनों में लगातार जो है प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। आप देखिएगा
लोग बाइबल कब बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं? जब उनको पता चलता है ना कि वो बीमार है, उनके जीवन में कष्ट आ गया है। अगर आपको पता चल जाए कि आपको कैंसर है या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी है, आप क्या करोगे ना? आप दिन भर प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, आप ढूंढोगे, रोओगे, प्रार्थना करोगे। लेकिन जैसे ही खुदा आपको छू लेगा, जैसे ही खुदा आपको चंगाई देगा, आप पता है आप फिर से वही सेल्फिश नेचर में आ जाओगे और फिर से परमेश्वर की उपस्थिति से आप वंचित हो जाओगे। और पता है इस बार जो बीमारी आएगी ना, वो ऐसी आएगी कि फिर आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो सदा के लिए आएगी। आपको मैं प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ, नामान अलीशा के पास आया और अलीशा को कहा कि मेरे कोढ़ को शुद्ध कर दे। अलीशा ने कहा कि जा और उस यरदन में 7 डुबकियां मार। और नामान ने कहा कि मैं एक राज्य का मंत्री होने के नाते मैं उस गंदे पानी में कैसे डुबकी मारूंगा? लेकिन लोगों ने समझाया कि तेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है, अगर इससे तेरा कोढ़ अच्छा हो जाता है तो क्या ही अच्छी बात है। नामान ने सबकी बात मानी और जैसे वो कोढ़ में जैसे डुबकी लगा रहा था, उसके वैसे कोढ़ शुद्ध होते जा रहे थे। और जैसे वो 7वां डुबकी मारा ना, उसके शरीर से सारे कोढ़ निकल गए और उसका शरीर जो है वहां पे लिखा है कि बालक के समान हो गया, यानी कि बहुत कोमल शरीर हो गया। और आपको पता है नामान आनंद के साथ सारे जेवरात धन लेकर और पहुंच गया अलीशा को भेंट देने के लिए। लेकिन अलीशा ने कहा कि मुझे तेरे भेंट की वस्तु में से कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है कि उसके पास एक व्यक्ति काम कर रहा था जिसका नाम गेहजी था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो गेहजी अलीशा से छुप कर और निकल पड़ा नामान से मिलने के लिए। और जाकर बोला कि 2 थाल मुझे दे दे, अलीशा ने कहा है कि ये उसे चाहिए। और मैं इस बात को जब मैं पढ़ रहा था, सेकंड किंग में पढ़ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि नामान भी किस टाइप का व्यक्ति था। उसके सामने से सब लौटा दिया, बाप को बोला कि 2 थाल भिजवा दे। और गेहजी वो तो सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे, उसकी सोच खत्म थी कि वो अलीशा को छोड़कर और यहूदा इस्करियोत के समान पीछे भागा ना। कई बार हम खुदा की उपस्थिति को छोड़कर और हम भागने लगते हैं, पता है, अपने काम की ओर, फैमिली की ओर, इसकी ओर, उसकी ओर। और एक समय आता है हम उनका खा के करते हैं और फिर कहते हैं प्रभु हमसे कौन सा गुनाह हो गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, केवल बाइबल ना पढ़ना, केवल प्रार्थना ना करना ये केवल गुनाह नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति को खो देना ये सबसे बड़ी गुनाह है। और आज मैं आपको सच कहना चाहता हूं, अलीशा के उपस्थिति को किसने खो दिया था? गेहजी ने। आपको पता है जब गेहजी लौट कर आया तो अलीशा ने कहा कहां गया था? उसने कहा मैं यहीं पे था। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तू गेहजी के तू नामान से मिलने के लिए गया था। आपको पता है अलीशा ने उसे एक बात कही कि देख तेरे पास पहले से एक कोढ़ था। कौन सा कोढ़ था? कोढ़ था क्या? गेहजी के पास नहीं था, लालच का कोढ़ था। आपको पता है? और आपको पता है जो लालच का कोढ़ उसके अंदर में था ना, उसको अलीशा ने डबल कर दिया। उसने कहा कि अब नामान का कोढ़ भी तेरे साथ जीवन भर बना रहेगा। आपको पता है गेहजी के मरने तक वो कोढ़ में बना रहा था। आज मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि आज हम परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं है ना, डेफिनेटली वी हैव, हमारे अंदर में कहीं ना कहीं एक कोढ़ छुपा है, चाहे वो लालच का हो, चाहे वो झूठ बोलने का कोढ़ हो, चाहे परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करने का हो, चाहे एक ऐसी संगति रखने का कोढ़ हो जो सिम्पसन के पास था। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से केवल उत्साहित करना चाहता हूं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं भजन उसके 33 अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार से लिखा। मैं केवल 5 मिनट में समाप्त करूंगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वहां पे लिखा है कि जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने कहा तब हो गया, और सब उसने आज्ञा दी, तब वास्तव में ऐसा हो गया। आई कहती है क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया,
जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा ही हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने जब जब आज्ञाएं दी वास्तव में वैसा ही हो गया। 10 कोढ़ आए थे यीशु के पास और क्या कहा यीशु को कि प्रभु तू हमें शुद्ध कर दे। आपको पता है यीशु ने उसे देखा और तरस खाया और कहा जाकर याजक को दिखा। यीशु ने चंगा नहीं किया उनको, लेकिन पता है वो रास्ता में चल रहे थे और चलते चलते जब वो याजक के पास पहुंचे ना, पता उनके कोढ़ शुद्ध हो गए थे। यीशु ने आज्ञा दी और हो गया। गरसुल देश में जब यीशु मसीह झील के उस पार पहुंचे, आपको पता है एक व्यक्ति था जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा थे, जब झील से बना हुआ था और बाइबल बताती है यीशु ने आज्ञा दी और उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई। 5 रोटी और 2 मछलियों को से उसने 5000 लोगों को खिलाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज वो हमें आज्ञा देता है, आज हमें एक नई आज्ञा देता है और वो क्या है मैं आपके साथ आपको वहां पे ले जाना चाहता हूँ। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 22 खोलिए और उसके आखिरी 2 वचन को पढ़िए। 13 अध्याय यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो। हाँ, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। हाँ। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। हाँ। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसीलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जता देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस अध्याय के विषय में ये बताना चाहता हूँ। जब आप इस अध्याय को आप पढ़ते हैं और बाइबल इस प्रकार से कहती है, बहुत साफ अल्फाजों में यीशु मसीह इस प्रकार से हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार से मैंने तुम्हारे पाँव को धोया है उसी प्रकार तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव को धोना है। अर्थात बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो 31 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि यीशु एक नई आज्ञा को देते हैं और ये नई आज्ञा ये है कि जिस प्रकार से तुम हमारी महिमा करते हो तुम्हारी भी महिमा होगी। लेकिन ये कब होगी? जब तुम इस नई आज्ञा को जो मैं तुम्हें देता हूँ इसे तुम सुनते हो और इस नई आज्ञा के अनुसार चलते हो। और वहां पे लिखा है 34 पद में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे एग्जैक्ट। आपको पता है अंतरक्या में चेले जा रहे थे और उनको कहना नहीं पड़ा कि यीशु मसीह के ये चेले, लेकिन पता है लोगों ने देखा और लोगों ने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? किसने पढ़ा है? एक्ट चैप्टर। लोगों ने चेलों को एक नाम दिया जिस नाम से आज हम पहचाने जाते हैं, मसीह। लोगों ने ये नहीं कहा कि ये यीशु मसीह के चेले जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये कहा कि ये मसीह लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बाइबल बताती है बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 5 verse 20 में लिखा है we are the ambassador of God। हम और आप परमेश्वर के राजदूत हैं। और हम कैसे खुदा को हम अपने जीवन से प्रस्तुत कर सकते हैं? एक अच्छी संगति के द्वारा, एक अच्छा व्यवहार के द्वारा, यानी कि खुदा को ऑनर, खुदा को सम्मान देने के द्वारा और उसकी उपस्थिति में चलने के द्वारा। आज इस कलीसिया को आवश्यक है कि वो अपने खुदावंद के साथ जो है वो बन जाए। कि
बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब हम लोग यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय उसके 20 वचन हम लोग पढ़ते हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 20 को पढ़ते हैं, और वहां पे लिखा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। उस दिन तुम समझोगे। आज आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा आप इस बात को समझोगे कि वहां पे लिखा है कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। इसलिए आज हमें खुदा के साथ क्या होना, अबाइड होने की जरूरत है। आप ध्यान दीजिएगा, वचन में लिखा है, जब हम यूहन्ना की किताब उसके 15 अध्याय में जाते हैं और उसके 7वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हें प्राप्त होगा। 5वें वचन में लिखा है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, और जो मुझसे अलग हो जाता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर आज हम खुदा की उपस्थिति से अलग हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज हमें कुरकुराने की जरूरत नहीं, भाई ने मार दिया, बहन को मारने की जरूरत नहीं, बहन ने मार दिया, भाई को मारने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, कभी कभी मार में प्रेम भी होता है। मैं जब छोटा था ना, मेरी दीदी मुझे बहुत मारती थी, लेकिन मैं पलट के दीदी को मारता नहीं था। क्यों पता है? क्योंकि वो मम्मी के समान प्रेम करती थी। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, कई बार एक थप्पड़ में प्रेम रहता है, और हम पता है बहुत क्रोध में आ जाते हैं, बहुत रोष में आ जाते हैं, और पता है उस एक थप्पड़ की वजह से पूरा घर जो है पहाड़ बन जाता है, और हम कहते हैं कि लॉर्ड आई वांट टू मूव दिस माउंटेन, खुदा मैं चाहता हूं कि ये माउंटेन बाहर निकल जाए, ये कलेश निकल जाए, और नहीं निकलता है। पता है क्यों? क्योंकि हमने माउंटेन जो है वो घर में नहीं बनाया है, वो माउंटेन हमने अंदर बना के रखे हैं। अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा, और पता है घर का माहौल बहुत अजीब हो जाता है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार खुदा कलाम कहता है कि जिस प्रकार वो हमें माफ करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने लोगों को माफ करने की आवश्यकता है। याद रखिए, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये काम हम तब करते थे जब हम प्रभु में नहीं थे। आज हम प्रभु में है, यानी कि आज हमें सोचिएगा, यहाँ पे खुदा कहते हैं कि अपने भाई को छोड़ो, मतलब अपने मसीह से, अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम रखो, अपने समान रखो। तो हमें अपने भाई से कितना प्रेम करना होगा। आप ऑफरिंग देते हैं, उस ऑफरिंग में बाइबल कहती है कि अगर तुम अपने भाई से बैर रखते हो, अपने भाई पे क्रोध करके रखते हो, है ना, तो अपना भेंट छोड़ो और जाकर अपने भाई से क्या करो, मेल मिलाप करो, और फिर आना और तब भेंट देना, तब तुम्हारी भेंट ग्रहण होगी। लेकिन अगर तुम अपने भाई से रोष में, क्रोध में हो और तुम भेंट दोगे ना, ग्रहण नहीं होगा। तो आप सोचिएगा, क्या हम किस स्तर पे, क्या हम सचमुच परमेश्वर के प्रेजेंस में चल रहे हैं, या केवल हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहने वाले, हे प्रभु चंगा कर, हे प्रभु ये कर, हे प्रभु वो कर। और बाइबल कहती है ऐसे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि हे प्रभु कहना बंद कीजिए और खुदा की उपस्थिति में चलना आरंभ कीजिए। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। दूसरी बात आपको आज्ञा कर, जो आपने सुना है, जो आप सुन रहे हैं अभी, उसको अपने जीवन में पकड़ के रखिए। और आप पकड़ के रखेंगे तभी आप खुदा की उपस्थिति में चलेंगे। याद रखिएगा, जितने भी नबी आकर और उन्होंने खुदा के कलाम को प्रचार किया, इस्राएलियों ने हमेशा नबियों का क्या उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया। और आपको पता है हर बार इस्राएली गुलामी में गए। जितनी बार आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा के वचन को सुनने के बाद आप खुदा के वचन को नहीं रखते, आप उड़ा देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संडे पास्टर जी नए टॉपिक से बात करेंगे, नेक्स्ट संडे परमेश्वर को एक नया वचन देंगे, तब वो वचन को अपने जीवन में रखेंगे। आज छोड़ देते हैं।
हमारे लिए नहीं था, वो बगल में बैठा है ना, सुशीला बैठी है, उसके लिए है। ये दीपक के लिए है, ये मेरे लिए नहीं। सीतू बोलेगी नहीं, मेरे लिए नहीं। आज्ञा कर, हम तो आज्ञा मानते हैं, हम चर्च आते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं आज आपको सच कहना चाहता हूँ कि आज अगर इस बातों को अगर हम नहीं पकड़ रहे, बाइबल कहती है कि आज मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, और नई आज्ञा ये है कि अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आज ही उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी खुदा के वचन में डाउट मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन में संदेह करेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी खुदा की उपस्थिति में नहीं चल पाए। चौथी और आखिरी बात बताना चाहता हूँ, हर दिन आप खुदा की उपस्थिति में रहिए, हर दिन खुदा को ढूंढिए, हर दिन ढूंढने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आदत बन गई ना, प्रभु आपके सामने रहेगा। और जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहेंगे ना, आपको दूसरी बात ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं केवल एक आखिरी वचन पढ़ूंगा और मैं आपको प्रभु की ओर केंद्रित करूंगा आपका ध्यान। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 1 को आप पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िए। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय उसका पहला वचन। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, ये लोगों ने क्या देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने तब लगे, वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, जो हमारे आगे आगे चले। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हाँ। हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हाँ, हारून ने उसे कहा, बस दूसरा पद मत पढ़िए, अब ध्यान दीजिएगा। बाइबल बहुत गंभीरता से वचन को पढ़िएगा। मैं कभी प्रभु का आत्मा, अगर मुझे परमेश्वर का आत्मा मुझे गवाई देगा तो मैं जरूर इस वचन के ऊपर विचार करूंगा। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, आपको पता है बाइबल बताती है कि मूसा उस समय काफी बुजुर्ग हो चुका था और सिनाई पर्वत पे गया था और परमेश्वर के साथ वो एक ऐसी संगति में बना हुआ था। और बाइबल बताती है कि उस समय जब मूसा प्रभु के पास गया था, वो 40 दिनों का समय था और मूसा और परमेश्वर में बातचीत हो रही थी। और लोग यहाँ पर व्याकुल होने लगे और लोगों ने मूसा को छोड़कर हारून के पास गए। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग बदलना चाहते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें उस खुदा की उपस्थिति को छोड़ हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, बाइबल बहुत साफ रीति से बताती है, लोगों का विश्वास मूसा पर से उठ गया था और अब मूसा पर से उठकर उनका विश्वास जो है दूसरे व्यक्ति पे आ गया था। उन्होंने परमेश्वर के दास के ऊपर में विश्वास करना बंद कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जैसे ही वो हारून के पास गए और हारून ने उन्हें क्या कहा, ले आओ। বাংলা একটা গল্প আছে, তুমি আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীন দেব। बंगाली में कहावत है, तुम जो खून दो मैं तुम्हें क्या करूंगा, आजादी दूंगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए खून दिया है और तुम आजाद हो चुके हो। फिर से दासत्व के जीवन में मत आओ। खुदा ने हमें स्वतंत्र किया है। याद रखिए, we are going to take up partake of holy communion। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप खुदा के प्रेजेंस में नहीं है तो क्या ही भयानक बात है। बाइबल कहती है कि आज आपका जीवन